हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग ज्योग्राफी के शानदार 30 प्रश्नों को करेंगे। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप याद रखिएगा कि मैं आपको जनरली जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो टॉपिक के क्रोनोलॉजिकल वे में जो चलते जा रहा है उन सभी क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके कर रहा हूँ। तो आप कोई भी पार्ट को ना छोड़े। जितने भी पार्ट्स ज्योग्राफी के अपलोड कर दिए जा चुके हैं, 8-9 पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं, उन सभी पार्ट्स को देख लीजिए। सभी के प्रश्न बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। आपको अपने स्टेट लेवल की किसी भी परीक्षा, चाहे सेंट्रल लेवल की किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला सवाल से शुरू करते हैं कि मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, मानसून शब्द आपको हमेशा भारत में जो है मौसम संबंधी देखने को मिलता है, मौसम से सुनने को मिलता है हमेशा मानसून शब्द। इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, भारत मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं के रुख के बदलने से, ठीक है, हवाओं के रुख के बदलने से। तो देखिए, ये भारत का निचला हिस्सा है, इस तरह से मैप है। तो यहाँ से जो है जो हवाएं जो है अपनी रुख को बदल के जो साउथ वेस्ट भारत, यानी कि इस दिशा से जो हवाएं प्रवेश करती है और घुसती है, भारत के अंदर घुसती है, इन हवाओं को क्या कहते हैं? मॉनसूनल विंड कहते हैं, यानी कि मॉनसूनल हवाएं यानी पवन कहते हैं। तो हवाओं के रुख के बदलने से है मानसून शब्द का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि चिनूक जो है यह लोकल विंड है, यानी कि जो है स्थानीय हवाएं, स्थानीय पवन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पवन है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। तो देखिए, इससे जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, इसका प्रभाव ये है कि गर्मी का तापमान जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ठंडी हवा है, इसके कारण वहाँ पे जो गर्मी है उसे ये क्या करती है? कम कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में जो बहती है पवन, उस हवा यानी कि हवा, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉन। फॉन जो है वो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहती है और यह एक शुष्क स्थानीय हवा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो कहाँ की बात हो रही है? तो अर्जेंटीना की बात हो रही है फ्रेंड्स। और अर्जेंटीना का जो पंपास क्षेत्र है, घास का जो मैदान है, तो वहाँ पे जो है उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग में एक हवा आती है, ठंडी हवा। उस ठंडी हवा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसका नाम है पैम्पीरा। क्या नाम है? पैम्पीरा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत चुन के लिए गए हैं। एनसीईआरटी आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? तो चार ऑप्शन इसमें से बताना कि ठंडी स्थानीय हवा कौन है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जनरली जो स्थानीय हवा आपको मिलेंगी वो गर्म मिलती है, लेकिन बहुत सारे ठंडी स्थानीय हवा भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मिस्त्रल, बोरा और पैम्पीरो। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों ठंडी स्थानीय हवा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चिनूक क्या है। तो मैंने अभी बताया चिनूक क्या है। चिनूक एक क्या है? एक स्थानीय हवा है। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन जो है वो इटली की रक्त की वर्षा लाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सहारा से जाते हुए इटली में जो है रक्त वर्षा लाती कौन सी पवन? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिराको। क्या आंसर होगा इसका? सिराको जो है, यह जो है सहारा से उठती है और मेडिटेरियन होते हुए जो है इटली के क्षेत्रों में रक्त वर्षा यानी कि जो ब्लड रेन लाती है, ठीक है। बहुत सारे धूलकण होने के कारण इसका कलर जो होता है क्या होता है? लाल होता है, इसीलिए इसको रक्त की वर्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। 50-100 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन को हम हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हिमभक्षी के नाम से कौन सी पवन जानी जाती है? तो चिनूक को हिमभक्षी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस स्थानीय पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, डॉक्टर हवा के नाम से कौन सा स्थानीय पवन जाना था? तो हरट्टन, ठीक है। हरट्टन पवन को क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, खेती से लेके वहाँ के वेदर से, इसलिए उसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पछुआ हवाएं वे हैं जो बहती हैं। तो पछुआ हवाएं किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पछुआ हवाएं होती है क्या? ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री का उत्तर दक्षिण रेखाओं के मध्य में बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पछुआ हवा कहते हैं। तो फिर से देखिए, भूमध्य रेखा के 30
से 60 डिग्री के ऊपर और भूमध्य रेखा के नीचे 30 से 60 डिग्री के बीच में। तो ये दोनों जगह बहने वाली जो हवा होती है उसे ही क्या कहते हैं, पछुआ हवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र समीर बहती है, तो समुद्री समीर जो है वो बहती है कब, वो दिन के समय बहती है, ठीक है। सी ब्रिज दिन के समय बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। तो देखिए वायुमंडलीय हवा जो है वो पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। यानी कि जो वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर आपको दिखता है वो किसके कारण दिखता है, वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जिसे हरमट्टन कहते हैं वो उड़ती है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो वहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। किस डायरेक्शन में, पूर्व से पश्चिम की ओर। हरमट्टन वेरी इंपॉर्टेंट पवन है, इसलिए इसका डायरेक्शन हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। तो व्यापारिक जो पवन हमें देखने को मिलते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो ये इनका कारण जो होता है ऊष्मा का संवहन। ऊष्मा के संवहन के कारण ऐसे पवन जो है पैदा होते हैं और पूरे प्लैनेट पे घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो सिरोको का शब्द मैंने अभी बताया कि क्या है, वो एक स्थानीय पवन है। सिरोको क्या है, ये एक स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोल ड्रम क्या है। तो डोल ड्रम जो है वो क्या है, तो डोल ड्रम जो है वो एक उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, और ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। निम्न जो है निम्न जो है प्रेशर का ये बेल्ट माना जाता है किसे, डोल ड्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने के कारण है। तो यह 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें से कौन सा कारण आपको बताना है जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन है वो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर किस कारण से मुड़ती है, तो इसे मुड़ने का कारण होता है क्या, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल लगता है और उसके कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है। तो जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती हैं वो बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती है, तो ये आकर्षित होती है किसके कारण, तो ये आकर्षित होती है उत्तर पश्चिमी भारत के कम वायुदोब होने के कारण, यानी कि लो प्रेशर होने के कारण जो है ये अट्रैक्ट होती है और यहाँ पे ये हवाएं उड़ के, ये पवनें उड़ के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो चक्रवात जो होता है, साइक्लोन जो होता है, उसकी उत्पत्ति होती है दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, ठीक है। तो दो भिन्न अलग अलग टेम्परेचर वाली जो वायु राशि मिलती है उससे चक्रवात यानी कि साइक्लोन जो है उसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात की आकृति निम्न में से होती है। तो चक्रवात कैसी होती है, तो चक्राकार अंडाकार होती है। चक्रवात जो है वो अंडाकार शेप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसे चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, चक्षु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। तो फ्रंटल वर्षा जो होती है, फ्रंटल वर्षा होने का मेन कारण होता है चक्रवातीय गतिविधि, ठीक है। चक्रवातीय गतिविधि के कारण पवनें अलग अलग पवनें टकराती है और उसके कारण जो है फ्रंटल वर्षा जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये 3 देश जो दिया गया आपको, तो ये इन जगहों पे जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवाती तूफान आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे किस नाम से, तो उसे टाइफून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विली विली, इसमें जो याद रखिएगा ये जो है ऑस्ट्रेलिया में और हरिकेन जो है अमेरिका में बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोर्नेडो क्या है। तो देखिए टोर्नेडो क्या है, तो टोर्नेडो जो है वह एक अति निम्न दाब का केंद्र है। तो बता दें कि टोर्नेडो क्या है। तो टोर्नेडो एक्चुअली एक साइक्लोन है। क्या है, साइक्लोन है, यानी कि चक्रवात है। और दुनिया का सबसे पावरफुल जो चक्रवात है वो टोर्नेडो को ही माना जाता है। तो टोर्नेडो जो है वह एक अति निम्न दाब का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित होता है। तो मैंने अभी बताया कि टाइफून जो है वो फिलीपींस और जापान में आता है, ठीक है। टाइफून नामक जो साइक्लोन है वो जापान और फिलीपींस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्नेडो का संबंध है। तो टॉर्नेडो का संबंध किस देश से है।
तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका में आने वाला जो है साइक्लोन है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात की क्या विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात जैसा चक्रवात उसका ऑपोजिट प्रति चक्रवात, जो चक्रवात में आपको देखने को मिलेगा उसका उल्टा सब क्या मिलेगा प्रति चक्रवात में। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो स्वच्छ आसमान होता है उस समय, ठीक है। प्रति चक्रवात जिस समय आता है उस समय जो है आसमान आपको स्वच्छ मिलेगा, एकदम क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी बताया कि विली नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन यहाँ पे आता है उसे विली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। तो देखिए प्रति चक्रवात जो है वो भूमध्य रेखाई क्षेत्र रेखे वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में जो है प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन आपको नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक विनाशकारी कौन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है कौन से साइक्लोन को, तो टॉर्नेडो को माना जाता है। तो टॉर्नेडो जो कि उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है वो सबसे विनाशकारी होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे शानदार 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय।